हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, के.के.एम. कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 2 इंडियन पॉलिटिकल थॉट के महत्वपूर्ण पाठ पर आधारित एक स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है विवेकानंद का समाजवाद के प्रति व्यापक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद भारत की महान आत्मा थे, जिनके प्रति वर्तमान एवं भावी पीढ़ी सदैव ऋणी रहेगी। इन्होंने अपनी रचनाओं में पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने कर्मठ जीवन तथा गहन आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की छाप स्वदेश ही नहीं, विदेशों में भी छोड़ी। सामाजिक जड़ता एवं धार्मिक मूढ़ता को दूर करने का प्रयास किया। विवेकानंद की मैं एक समाजवादी हूँ शीर्षक नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसी शीर्षक के आधार पर विचारकों ने उनके समाजवादी दृष्टिकोण का दर्शन प्रस्तुत किया है। विवेकानंद के हृदय में गरीबों के प्रति काफ़ी संवेदना थी, इसलिए उन्होंने समाज में समुचित स्थान दिए जाने की ज़बरदस्त वकालत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्र का गौरव महलों से सुरक्षित नहीं रह सकता, इसके लिए झोपड़ी की स्थिति सुधारनी होगी एवं गरीबों को उनके स्तर से ऊंचा उठाना होगा। देशभक्त बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम यही है कि हम भूखे एवं पीड़ित करोड़ों व्यक्ति के प्रति वास्तविक संवेदना का अनुभव करें और उनके उत्थान की दिशा में कुछ सार्थक प्रयास करें। उनके समाजवादी हृदय ने इन शब्दों में चित्कार किया कि मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है, न अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुंचा सकता है। पूंजीवादी एवं सोशलवादी निष्ठुर अमीरों के प्रति उन्होंने कहा कि वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं, वे उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, यदि कुछ न करें तो वे लोग घृणा के पात्र हैं। वे सदैव एक न्यायोचित समाज की स्थापना में विश्वास करते थे, क्योंकि वह असमानताओं को दूर करके प्रेम तथा सामाजिक एकरूपता में विश्वास करते थे। उनकी समाजवादी पर अवधारणा पूर्ण सहयोग तथा एकता पर आधारित थी। उन्हें राजनीतिक न्याय के सिद्धांत में अटूट आस्था थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर अपने आप को एक समाजवादी माना और कहा कि मैं अपने आप को समाजवादी इसलिए घोषित नहीं कर रहा हूँ कि इसे एक संपूर्ण सिद्धांत मानता हूँ, बल्कि इसलिए कि रोटी का आधा टुकड़ा मिलना रोटी के बिल्कुल न मिलने से बेहतर है। इन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि समाजवाद अथवा किसी न किसी रूप में जनता का शासन आ रहा है, जिसमें मौलिक जाति व्यवस्था समाज के समाजवादी कार्यों का निर्वहन करेगी। विवेकानंद यह मानते थे कि सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं शाश्वत नहीं वरन बनती बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि यदि उनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न आए तो वह विलीन हो जाती है। जहाँ एक भारत का प्रश्न है, यहाँ धर्म को राजनीति के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती रही है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि धर्म ही उन्होंने यह भी कहा यह स्पष्ट घोषणा की कि धर्म से उसका अभिप्राय न तो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों से है और न ही सामाजिक कर्मकांडों से, वरन
इसका संबंध तो सामाजिक जीवन की आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति से है। इसलिए समाजवाद को सामाजिक एकता के आध्यात्मिकता तथा स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति वर्ग बहता पर आधारित माना है। यह वेदों की स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित एकता की अवधारणा थी जिसने विवेकानंद को समाजवाद का पक्षधर बनाया। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदांत समाजवाद के विकास को प्रोत्साहित करता है। मानव समानता, स्वतंत्रता एवं एकता इनका उद्देश्य समान है तथा जनता की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था तथा घोषणा से मुक्ति दिलाना इसका अभिप्राय है। वेदांत में विवेकानंद को हृदय से उदारवादी तथा समाजवादी बना दिया। वेदांत ने विवेकानंद को हृदय से उदारवादी तथा समाजवादी बना दिया। उन्होंने समाजवादियों के एकता के प्रति आकर्षण तथा वेदांत के प्रति प्रेम में सामंजस्य स्थापित किया। इस प्रकार इन्होंने उदारवादियों की शालीनता एवं आवश्यकता पर जोर देते हुए तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए समाजवाद को श्रेष्ठतः बनाया। इसमें इन्होंने संपत्ति के न्यायोचित बंटवारे को भी शामिल किया। एक उदारवादी की तरह उन्होंने भारत की असमानताओं एवं वर्गों को स्वीकार किया तथा एक समाजवादी की तरह उन्होंने वर्ग एकता की वकालत की। मानव प्रकृति के सांख्य विश्लेषण के अवसर पर उन्होंने न केवल वर्गों के अंतर भेदों को स्वीकार किया बल्कि वर्ग एकता की वकालत भी की। इसलिए इनकी समाज की अवधारणा भिन्नता में एकता पर आधारित है। विवेकानंद ने भारत की गरीबी, शिक्षा और अज्ञानता विवेकानंद ने भारत की गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को एक कलंक माना और घोषणा की कि भूखे पेट को धर्म की शिक्षा देना अर्थहीन है तथा साधारण को ऊंचा उठाए बिना कोई भी राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। अतः जनसाधारण की घृणा करना एक महान राष्ट्रीय पाप है जो हमारे राष्ट्र के पतन का मुख्य कारण है। मनुष्य की साधुता ही सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ही कोई राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। वह उन्नत तब होता है जब वहाँ के निवासी उन्नत एवं सुंदर स्वभाव वाले होते हैं। कानून, सरकार या राजनीति मानव जीवन का परम उद्देश्य नहीं है। कानून का प्रतिपालन ही उन्नति का मूल मंत्र नहीं है, वरन पवित्रता और सच्चरित्रता ही शक्ति लाभ का एकमात्र उपाय है। इन्होंने मार्मिक शब्दों में कहा कि जितना भी राजनीति अपनाई जाए वह उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि भारत की जनता शिक्षित, संतुष्ट एवं सुप्रशिक्षित नहीं होगी। तब तक भारत के लाखों नर नारी भूख और अज्ञान से त्रस्त हैं। तब तक हर आदमी देशद्रोही घोषित करता हूँ। वस्तुतः विवेकानंद का समाजवाद आध्यात्मिक मान्यताओं से परिपूर्ण था। इस दृष्टि से महात्मा गांधी के अग्रवाहक थे, क्योंकि उनका समाजवाद ही बहुत कुछ उसी माध्यम से आगे बढ़ा। इन्होंने श्रमिक वर्ग के प्रति काफ़ी सहानुभूति प्रकट की। विवेकानंद उस अर्थ में समाजवादी नहीं थे जिस अर्थ में हम आधुनिक किसी समाजवादी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूँ। विवेकानंद को जनसाधारण की शक्ति से असीम विश्वास था। वे इस बात को भली भांति जानते थे कि जब तक जनता में जागृति का संचार नहीं होगा तब तक समाज में घोर विषमता व्याप्त रहेगी और अमीर उनका शोषण करते रहेंगे।
यदि हम विवेकानंद एवं अन्य आधुनिक समाजवादी दार्शनिकों की तुलना करें तो निम्नलिखित 3 बड़े स्पष्ट और आधारभूत अंतर दिखलाई देते हैं। पहला है, विवेकानंद का मार्क्स की भांति इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं था और न ही उन्होंने मार्क्स तथा उनके अनुयायियों की भांति वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मानव इतिहास को समझने की पूंजी माना। विवेकानंद आध्यात्मिक पुरुष थे, वेदांती थे, इसलिए वेदांत पर आधारित किसी भी सामाजिक दर्शन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है, ऐसा उनका विश्वास था। वे विश्व प्रेम, पारस्परिक सहयोग और सहिष्णुता के संदेशवाहक थे। इन्होंने अत्याचार और अन्याय का मुकाबला करने की प्रेरणा दी, लेकिन हिंसा या क्रांति को नहीं माना। इन्होंने वर्ग संघर्ष का नहीं वरन वर्ग सहयोग का मंत्र दिया। दूसरा पॉइंट है, विवेकानंद का अन्य समाजवादी दार्शनिकों के समाज वर्गहीन समाज के सिद्धांत में विश्वास नहीं था। भारत में प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन जातियों की उन्मूलन की बात नहीं की, बल्कि उनका यह विश्वास बना रहा कि हर समाज में किसी न किसी प्रकार के वर्ग अवश्य ही होनी चाहिए। ये भूतकाल की वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे और साथ ही चाहते थे कि निम्न वर्ग को उच्चतम स्थिति पर उठने का अवसर मिलना चाहिए, जो वेदांत का संदेश है। तीसरा पॉइंट, विवेकानंद न केवल आर्थिक समानता को ही महत्व ही दिया, वरन उनका आदर्श एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भ्रातृत्व भी था, जिसमें आर्थिक समाजवाद के अतिरिक्त नैतिक तथा भौतिक आत्मीयता भी होगी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में किसी सुधार के लिए सबसे पहले धार्मिक क्रांति लाना आवश्यक है। इन्होंने कहा था, हमें देश में समाजवादी विचार की बाढ़ लाने से पहले आध्यात्मिक विचारों की धारा प्रवाहित करनी चाहिए। इस प्रकार यह पाठ विवेकानंद का समाजवाद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।